हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती का अपडेट आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं, जहाँ पे 950 से देखा जाए ज़्यादा अस्थायी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आप सभी का शानदार अवसर है। अगर आप अर्हता असिस्टेंट प्रोफेसर का प्राप्त कर चुके हैं, आप लोग देखा जाए नौकरी की तलाश में हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके पास देखा जाए शानदार अवसर आ रहा है, जहां पे केवल और केवल आपका रिटेन टेस्ट और प्लस इंटरव्यू मोड से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटेन टेस्ट का देखा जाए वेटेज ज़्यादा है, लगभग देखा जाए 200 अंकों का आपका रिटेन टेस्ट होगा और लगभग 30 अंकों का ही आपका इंटरव्यू होगा। तो ये मान के चलिए आपके रिटेन टेस्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आवेदन करने के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा रखी जा रही है वो 60 वर्ष तक रखी जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा अवसर है कि एज लिमिट की कोई बहुत बड़ी समस्या आपके साथ नहीं आने वाली है। वेतनमान आपका 57,700 रुपये वाला ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको 60,000 रुपये आपको प्रति महीने आपकी सेवाओं के लिए दिया जाएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए है। और अच्छी बात यह है कि पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कॉलेज की है और साथ में अस्थायी वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो विज्ञापन के द्वारा ही आपको बताया जाएगा, जो कि आज की वीडियो में हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 950 असिस्टेंट के परमानेंट वैकेंसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट वैकेंसी का अपडेट है। एलिजिबिलिटी आपका सेम मास्टर डिग्री के साथ आपने नेट किया है, सेट किया है या पीएचडी किया है तो आवेदन आप कर पाएंगे। एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है, यहाँ पे 2 पेपर होंगे, जनरल नॉलेज का और देखा जाए आपके सब्जेक्ट का, और दूसरा आपका देखा जाए फाइनल सिलेक्शन आपका देखा जाए रिटन टेस्ट और प्लस आपके इंटरव्यू के मोड से होने वाला है। लेके चलते हैं आपके वैकेंसी के देखा जाए न्यूज़ अपडेट के ऊपर। देखिए यहाँ पे वैकेंसी का अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों पर भर्ती जल्द। और आपको बता दें 950 नहीं, 950 से ज़्यादा जाने वाला है। यहाँ पे विस्तार से आप न्यूज़ देख सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है। ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वैकेंसी है और कहा जा रहा है कि 2 साल पहले गठित उच्च शिक्षा सेवा आयोग अपनी पहली भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। कोई बड़ी अगर गतिरोध नहीं आती है इनके सामने तो दिसंबर में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल इस वीडियो में नहीं है, लेकिन जल्द ही जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको देंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ रिक्त रहेंगी। चूँकि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के नियमावली देखा जाए तैयार कर ली है और दोनों विभागों की ओर से अधियाचन का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। आगे कहा गया है इसमें भी आयोग की ओर से पूर्व में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा इसके पहले भी कराई जा चुकी है। इसका परिणाम घोषित भी हो चुका है, लेकिन जो कीर्ति पांडे जो अध्यक्ष थी इस उच्च देखा जाए आपके शिक्षा का जो विभाग है, आयोग है, ठीक है, उनका इस्तीफा दे दिया गया। और इस्तीफा देखा जाए ऐसा हुआ कि जैसे कीर्ति पांडे को बनाया गया इसका अध्यक्ष इस विभाग का, जैसे लगा कि अब नौकरियों की देखा जाए बरसात होगी, ये नौकरियां छीटेंगी। लेकिन मामला ऐसा हुआ कि इनकी अध्यक्षता में कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो पाई। मामला तूल पकड़ा कि जब उत्तर प्रदेश में टेट के एग्जाम का देखा जाए नोटिफिकेशन या देखा जाए अपडेट जारी किया गया कि आपका जनवरी में यूपी टेट होगा, तो टेट का जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क था उसमें इन्होंने इजाफा की बात कर दी, इन्होंने बढ़ोतरी की बात कर दी। और वो बढ़ोतरी इतनी थी कि स्टूडेंट में और चारों तरफ देखा जाए रूमर्स फैल गया, जिसके लिए देखा जाए विवाद हो गया और इनको तुरंत हटाया गया कि भाई आप गवर्नमेंट को पैसे देके खुश करने का प्रयास तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट की देखा जाए जो राजनीतिक उनके देखा जाए आधार है उनको आप हिला देंगी। इसी वजह से इनको जल्दी से हटाया गया, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए थे, डबल से ऊपर इन्होंने पैसे कर दिए थे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए देखा जाए एक ऐसा हड्डी बनता गले की, जिसकी वजह से इनको हटाया गया तत्काल। और देखिए आगे कहा गया कि यहाँ पे पहले एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है, लेकिन उनका साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसको रोक दिया गया, क्योंकि इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा अपने आप नहीं, गवर्नमेंट इनका इस्तीफा ले ली। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी और देखा जाए टीजीटी की भर्ती की परीक्षाएं अभी प्रस्तावित हैं। और ऐसे में आयोग की ओर से सबसे बड़े पहले देखा जाए इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में पीजीटी और टीजी की भर्ती के विज्ञापन भी अभी जारी किए जाएंगे।
और आयोग के अफसरों का कहना है कि 10 नवंबर से पहले पोर्टल तैयार हो जाएगा, अधिचयन का पोर्टल तैयार हो जाएगा। और उसी पे देखा जाए तो शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक प्रोफेसर BL शर्मा ने बताया कि कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण उसी अधियाचन पोर्टल पर मांगा जाएगा। अभी तक 950 विवरण जो अधियाचन के पदों का देखा जाए प्राप्त हो चुका है और शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधियाचन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके पहले तैयारी देखा इसकी तैयारी होते ही ऑनलाइन अधियाचन देखा जाए आयोग को भेज दिया जाएगा। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञापन में निकाले जाने की जो उम्मीद है, तो मान के चलिए 2026 में तो आ ही जाएगा अगर हर चीज़ सही रहा तो आपके पास ये देखिए फिर बैठक हुआ है और बैठक के बाद फिर अगेन कहा गया कि दिसंबर में विज्ञापन निकालने से पहले पूरी कर ली जाए तैयारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में ये चीज़ें कही गई हैं और देख सकते हैं 9 अक्टूबर का ये बैठक हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग सेवा चयन आयोग बुधवार को हुई बैठक में नया वर्ष शुरू होने से पहले नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की चर्चा पुनः फिर से हुई है। तो बैठक में लगातार बात चल रही है। गवर्नमेंट के लिए देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की वैकेंसी आना हर तरफ से, चाहे वो देखा जाए आपके टीचर्स की हो और चाहे देखा जाए अदर कोई वैकेंसी हो, क्योंकि चुनाव भी जल्दी आ रहे हैं तो इस वजह से जल्दी जल्दी ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ऐसे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन कोई भी अपडेट अगर हमें मिलता है आप पूछ सकते हैं और हम आपको जल्दी जल्दी सूचना देंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।